बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। आज मैं लाया हूं अपने नाज़रीन के लिए एक बड़ी अच्छी और बड़ी डेवलपमेंट। जी तो नाज़रीन, आज आपको मैं बताऊंगा कि शराब कैसे और इसे लोग बड़ी शौक़ से इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये हमारे मज़हब में इसे हराम करार दिया गया है। तो दूसरे मुल्कों में बड़े शौक़ और शीशे के गिलास में इसे डालकर पी जाती है। अब ये सोचेंगे आप कि इसे बनाया कैसे जाता है, तो आज देखेंगे। अब इंसान की ज़िंदगी में रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ शराब को भी जोड़ा गया है। मुस्लिम ज़्यादातर इसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो लोग रोटी कपड़े खाने के साथ साथ बड़े शौक़ से इसे इस्तेमाल करते हैं, तो नए मेरे चैनल पर आने वाले नाज़रीन से मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। बेल को प्रेस करने से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब करने का मकसद ये होता है कि यहाँ से ख़बर सच्ची पक्की और नई मिलती है। इसी वजह से आपने ज़ीशान PTI या पाकिस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मैं आज आपको बता रहा था कि पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर हर साल 166 मिलियन पाउंड्स, जो 2019 में कैलकुलेट करके उन्होंने शाया किया था, अब तो वहाँ उसकी मांग बढ़ चुकी है। विस्की बनाने की तरफ पहला कदम किसने रखा था? चाइना में इसे बनाया गया था, जिसे चाइनीज़ मॉन्क कहते हैं। अनाज को जलाकर पहले तो इसे अद्वियात में इस्तेमाल करते थे। जब यह तरीका स्कॉटलैंड पहुंचा तो इस लिक्विड को इतनी मोहब्बत मिली, इस को बेहतरीन बनाने के लिए अलग अलग तरीके काम किए गए इसके ऊपर, फिर कानून भी बना दिए गए इसके ऊपर। विस्की 1820 को भारत में आई। अब ये भारत की बड़ी मार्केट बन चुकी है। तो अब हम बात करेंगे विस्की बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत उनकी पड़ती है। अनाज, पानी, ईस्ट। इसमें कौन सा अनाज यूज़ करना है तो ये आप पर डिपेंडेड होता है। यानी आप सिंगल ब्रेड विस्की बना रहे हैं तो रई कर्जन आप इस्तेमाल करेंगे। यानी आप फिर ब्राउन विस्की बना रहे हैं तो आप छली के दाने उसके अंदर इस्तेमाल उसको किया जाता है। तो अब इस को छोड़ कर आते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। विस्की सेक्शन पॉपुलेशन, इसमें यह तय किया जाता है कि कौन सा अनाज लेना है, और पानी का भी ख्याल रखा जाता है। पानी में लाइन सीधी हो तो बेहतर क्वालिटी बनने शुरू हो जाती है। अब मेल्टिंग प्रोसेस में इसको लैब में, यानी अनाज को पानी में भिगो लिया जाता है। 2 बार इसे भिगोया जाता है, जिसको फिर भिगोने के बाद इसे फिर सुखाने के लिए इसे निकाल लिया जाता है, और इसे एक भट्टी के अंदर धुएं के ज़रिए इसे सुखाया जाता है, और इसे फिर फैला दिया जाता है ताकि इसके अंदर जो इस कमरे के अंदर इसे सुखाया जाता है उस कमरे का टेम्परेचर 70% डिग्री का उसका टेम्परेचर कमरे का होता है। वहाँ पर इसे फैलाकर सुखाया जाता है ताकि इसके अंदर नशा ज़्यादा हो सके। तो इसे फिर सुखाने के बाद अनाज को मिल के अंदर दिया जाता है। इसमें 70% अनाज मोटा, 20% बारीक और 10% आटे जैसा होता है। इसे फिर आटे जैसा ही बना दिया जाता है। इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद फिर इसे इसके अंदर पानी मिलाकर 40 से 80 टेम्परेचर तक रख कर इसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके अंदर शुगर 20 से 30% तक होता है। फिर फॉर्मेटेशन प्रोसेस में डाल देते हैं। इसमें ईस्ट मिलाकर इसे छोड़ देते हैं। यहाँ चेक किया जाता है अल्कोहल। आखिर में इस लिक्विड को कॉपर के बड़े बड़े बोतल में भर कर रख देते हैं, जो 70 से 80 डिग्री पर इसे रखा जाता है। फिर इसके अंदर भाप ऊपर निकलना शुरू हो जाती है, जिसके ज़रिए से एक पाइप की मदद से दूसरे पाइप के ज़रिए इसे दूसरे कंटेनर तक दिया जाता है।
جس کی وجہ سے اسے ٹھنڈی ہواؤں کے تھوڑا سا گزارا جاتا ہے تاکہ اسے ٹھنڈک پہنچ سکے اور یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو سکے۔ تو جس کے بعد پھر اسے الکوہل کو چیک کیا جاتا ہے۔ یہ الکوہل 60 سے 40% ہی ہو، اس سے اگر زیادہ ہو تو پھر اسے لکڑی کے ایک ڈبے میں پھر سے دوبارہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اور وسکی کو کہا یہ جاتا ہے کہ 3 سال اس میں اسے لکڑی کے اندر رکھنا چاہیے۔ حالانکہ پھر جب یہ بن جاتی ہے تو کس کو انتظار کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کوئی کہتا ہے لے آؤ ہم پی جائیں، لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جتنی وسکی پرانی ہوگی اتنا نشہ زیادہ کرے گی، لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے حرام قرار دی گئی ہے، تو ہمیں یہ پینی نہیں چاہیے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ایپیسوڈ۔ آپ کو اچھا لگے تو آپ نے میرے چینل ذیشان پی ٹی آئی اچھا پاکستان کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اپنے اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اپنے میزبان ذیشان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔